जय माता दी। 22 सितंबर से नवरात्रि आने वाली है। माँ की नवरात्रि। और नवरात्रि का मतलब 9 रातें 10 दिन, जो कि नवरात्रि जो है माँ को समर्पित है। माँ का 9 दिनों तक लगातार चलने वाली हर देवी की पूजा। और हम जो है नवरात्रि पर जितना भी हम नवरात्रि पर नियम करेंगे, और माँ का जो है, जब माँ का आगमन है, नवरात्रि आ रही हैं, तो हर जगह एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी हुई होती है। और इस समय पर आप अगर अपने अंदर भी कुछ ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आप ऊर्जा ला सकते हैं, क्योंकि हमें इन दिनों में ही जो है हमें एक अच्छी ऊर्जा मिलती है। बस वो सिर्फ एक ये होता है कि आपको उसका नियम जो है वो पता होना चाहिए। और माँ तो माँ है, अगर आप कुछ भी उसके नाम पर आप करते हैं, माँ के नाम पर, तो वो आपको ज़रूर देती ही देती है, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसे करूँगी तो कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। आप सच्ची शक्ति से, सच्ची श्रद्धा से माँ का नाम तो लीजिए। अपने घर में नवरात्रि पर सुबह शाम सिर्फ आप ज्योत जलाइए माँ के नाम की, और माँ दुर्गा का आप मंत्र जाप कीजिए। अगर आप कर सकते हैं माँ दुर्गा का मंत्र जाप कीजिए। जो भी लोग जो है 9 दिन तक का जो व्रत करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, 9 दिन लगातार जो व्रत करते हैं, उन लोगों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो हमें अपनी वाणी का जो है वो प्रयोग अच्छा सा करना चाहिए, क्योंकि माँ जो है शक्ति की है, माँ जो है भक्ति की है, और माँ एक वात्सल्य रूप में है। तो माँ को सबसे पहले शांति प्रिय जो है वो माँ होती है। जितना हो सके आप जो है शांति अपने घर के अंदर आपको बनाए रखनी है। कम बोलो, अच्छा बोलो। और 9 दिनों तक आपको जो है बिल्कुल भी अपने बिस्तर पर नहीं सोना है। 9 दिन तक आप ज़मीन पर अपना बिस्तर लगाएंगे। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप नहीं करेंगे। प्याज लहसुन का भोजन आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 9 दिन आप जो है सुबह शाम आपको नहाना ज़रूरी है, क्योंकि माँ के व्रत का जो नियम है वो शुद्धिकरण सबसे ज़्यादा है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो लोग 9 दिन के फास्ट करते हैं उन लोगों को विशेष नियम से रहना चाहिए। और जितना हो सकता है दुर्गा सप्तशती आप अपने लिए पढ़िए। दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। देवी पुराण, देवी भागवत पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देवी भागवत पुराण भी आप अपने लिए जो है वो पढ़ सकते हैं नवरात्रों में। इसमें आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आती है। और माँ की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति सब आती है, क्योंकि माँ जो है, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, तीनों माँ एक ही है। तीनों माँ का वर्णन जो है वो दुर्गा सप्तशती में भी दिया गया है, देवी भगवत पुराण में भी दिया गया है। और जब हम इन तीनों की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी भी आती है, और धन धान्य से घर भी भर जाता है। हमारे खुद के मन में भी शांति आती है। हम एक ऊर्जा से भर जाते हैं, और जब हम ऊर्जा से भर जाते हैं तो बहुत ही हमारा जीवन जो है वो सकारात्मक हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं
कि जो व्रत तो करते हैं लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं। और जब हम नियम पालन नहीं करते हैं तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि माँ आपको किसी भी प्रकार का दंड देगी। माँ किसी को भी कोई दंड नहीं देती है, लेकिन कोशिश इतना करना चाहिए कि हमसे कोई भूल ना हो। क्षमा याचना हमेशा जो है करनी चाहिए। कोई भी पूजा आप करते हैं उसके बाद में आप क्षमा याचना ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो है इंसान हैं और इंसानों से त्रुटि हमेशा होती है। तो जब भी हम कोई पाठ करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उसके साथ में हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। नवरात्रि माँ की आ रही है, मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि ये नवरात्रि जो आती है इसको हर व्यक्ति करता है, और इसको करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी आती है। बस नियम परहेज को फॉलो कर लीजिए। और आजकल तो ये सारी चीज़ें जो है गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो ज्ञानवान लोग हैं उन्होंने यूट्यूब पर भी चैनल बना रखे हैं, यूट्यूब पर भी दिया हुआ है। तो आप जो है अपने लिए कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप माँ की नवरात्रि को मनाइए। इसके साथ जय माता दी।